बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। आपको चंद अहम बातें बतानी हैं, अहम बातें, अहम खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा। और एक ही चीज़ जिस पे मेरा ज़ोर होता है वो ये कि क्या हकाइक दुरुस्त हैं। अगर हकाइक दुरुस्त हैं तो फिर आप चीज़ों को दुरुस्त तरीके से देख सकते हैं। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जो कि अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, उसका फैसला आना है। उसको जब से ये केस शुरू हुआ और जब से इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी साहिबा का इसमें ट्रायल चल रहा था, तो आज ज़रा अर्करेज़ी मैं इस हवाले से कर रहा था कि मैंने उस ट्रायल के हवाले से जो रिपोर्टिंग हुई, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि मैंने अपनी रिसर्च के ज़रिए निकाली, मैं देखता रहा, पढ़ता रहा, उनमें क्या क्या बातें इस्तिगासा ने की, क्या क्या बातें इमरान खान साहब के वकला करते रहे, किस तरह से दिफा करते रहे चीज़ों को, और क्या क्या बातें होती नहीं। तो उसके हवाले से मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। क्या इमरान खान साहब को सज़ा हो रही है? अच्छा, क्या हो रही है? उनकी अहलिया को सज़ा हो रही है या नहीं हो रही है? और ये सज़ा जिस तरह भी ये फैसला हो रहा है मतलब ये फैसला ऑब्वियसली रिज़र्व कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को ये फैसला आ रहा है। तो मैं आपको उसके हवाले से चंद अहम डिटेल्स आज के इस ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको फिर ये भी बताऊँगा कि जो अली मीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई है बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब की, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो गुफ्तगू मेन बाय एंड लार्ज हुई वो क्या है। और ये बड़ी खुशगवार टाइप की मुलाकात थी। जो सिलसिला चल पड़ा है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ज़रा मैं आपको उस हवाले से बताऊंगा। पाकिस्तान की अदलिया के अंदर अभी भी एक रिजेंटमेंट पाई जाती है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। वो इसलिए है क्योंकि वो बात भी ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना ज़ोर चलाती रही है, और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अदलिया कहती रही है कि देखिए जी ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो आज ये चंद अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन जो बात मैं आपको 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बताऊँगा इमरान खान साहब के, उस बात को आप बहुत गौर से सुनिएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, आज ना अदालत के अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें इस सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने कहा कि इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। ये इसहाक कत्ल केस की ज़मानत का प्रोसीडिंग थी जिसमें अजहर मौलाना साहब ने रिमार्क्स दिए कि 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा और रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। बिल्कुल बात तो दुरुस्त है कि 2017 से अगर केस है तो फिर 2017 में एक हुकूमत को बिल्कुल फ़ारग किया गया, 18 में एक हुकूमत को लाया गया, फिर 22 में चली गई। इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल उसके अंदर हाथ है। लेकिन मैं जज साहिबान से पूछता हूँ, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से कि, और जनाब जस्टिस अतहर मिल्ला साहब से, क्या आप लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने भी जो हल्फ ले रखा है बहसीत मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, क्या आप उसकी पासदारी कर रहे हैं? यकीनी तौर पर आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में हुकूमतें बनाने, बिगाड़ने, तोड़ने, लाने का काम जारी है और करो फर्ज से जारी है। लेकिन क्या आप अपना काम दुरुस्त करते रहे हैं? जमाल मंदोखेल साहब ने कहा जी कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, 3 वज़ीर आज़म को के केसेस का क्या बना, बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। असल बात कुछ करने की ख्वाहिश ना होना है, मगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में पुलिस की तो इंतहाई नाकिस है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसे ही हाल रहेगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, इदारों पर यकीन नहीं रहा। बस जनाब इज़्ज़त माब जज साहिबान, क्या लोगों को आप पर यकीन है? आपके बारे में भी लोगों की ये राय है कि आप भी बदकिस्मती से, आप जब मैं कह रहा हूँ तो अदलिया पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, वो इदारा बहसीत इदारा मैं कह रहा हूँ कि उसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, बहुत से जज साहिबान के हवाले से कहा जा सकता है कि वो सियासत की गर्द से अटे पड़े हैं। उनमें डिवीज़न है, एक साइड के जजेस पीटीआई के हक़ में हैं, दूसरी साइड के जजेस इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हक़ में हैं। तो कौन सा जस्टिस डिस्पेंस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर?
यहाँ जज साहिबान फैसला करते हैं और उनके बच्चे ऊपर गैलरीज में बैठे होते हैं और शोर होता है पूरा कि वाह जी, सेलिब्रेट, वेरी गुड, बड़ा अच्छा फैसला अब्बू जी ने दिया है जज की कुर्सी पे बैठ के। उधर से जज साहब एक फैसला करते हैं और साथ ही अपनी अहलिया को एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं जिस पे लिखते हैं, ले भाई आज हमने आपके लीडर का काम कर दिया। ये सुनी सुनी बात नहीं है भाई, ये रिकॉर्ड की चीजें। क्या जज साहबान ऐसा करते हैं? यही वजह है कि हमारी अदलिया भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो जनाबे वाला, जब आप ये कहते हैं कि इदारे काम नहीं कर रहे और सियासी जोड़ तोड़ में, इंजीनियरिंग में मुलविस हैं, जिससे मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसका हिस्सा हैं हुजूर वाला। आप इसी इमारत, इस खूबसूरत सफ़ेद इमारत के अंदर बैठकर वज़ीर आज़म को निकालने के परवाने साइन करते हैं, ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठाते हैं ताकि एक बिल्कुल हॉस्टाइल ट्रायल हो नीचे एहतसाब अदालतों का और लोगों को फारिग किया जाए। ऐसे ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं कि एक एक दिन में 3-3 फैसले। इमरान खान का फैसला एक इलेक्शन से 3 दिन पहले 2-3 फैसले आ गए। वो भी कैसे किए? जजों ने किए ना, या मैंने किए थे बैठ के। तो ज़रा आप अदलिया की भी हालत देख लें कि अदलिया क्या कर रही है। फिर इस बात पर ना जाइए कि सिर्फ महज इदारे, आपका भी इदारा उसके अंदर शामिल है। तो मैंने कहा ये ज़रा रियलिटी चेक मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ज़रूर दूं कि आप भी आपकी कोई ताबनाक ना माजी है, और बदकिस्मती से मुझे तो मुस्तकबिल भी कोई इतना ताबनाक नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो मुज़ाकरात शात की बातें अपनी जगह हो रही है जी, इनमें अगर कुछ निकल आए तो निकल आए। गंडापुर साहब से मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी साहब की अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। वो पारा चनार का सारा मामला है और वो बड़ा संगीन मामला है, और मैं कहता हूँ डूब मरने का मकाम है हमारे लिए भी कि हम ना उस पर बात करते हैं ना उसको करते हैं। हम एक न्यूक्लियर मुस्लिम रियासत हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चे और मरीज़ दवा की अदम मौजूदगी की वजह से मर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या बात सोचने की नहीं है? सोचने की तो है, जो हम कर रहे हैं, हमारा जो हाल है, लेकिन हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता ना। सोचने की ये बात है कि ये रियासत कैसे बनी थी, कहाँ बनी, क्या बना और इसकी शक्ल क्या निकल आई। क्या ये कभी फलाई रियासत बनेगी जहाँ न्यूक्लियर मुस्लिम रियासत और वहाँ उसी मुल्क की सरहदों के अंदर बग़ैर दवाइयों के लोगों की जान जा रही है? तो ये सोचने का मकाम तो है, हुक्मरानों के लिए भी है, वज़ीर आज़म के लिए भी है, वज़ीर आला के लिए भी है, वज़रा के लिए भी है, हम सब के लिए है। खैर वो मुलाकात हुई जी। अब उसमें ज़ाहिर बात है गंडापुर साहब वहाँ बढ़के तो नहीं मारते ना मोहसिन नकवी साहब उनसे बड़क सुनने जाते हैं। वो तो अच्छे माहौल में गुफ्तगू रहती है, हेलो हाय फलान ये वो, और उनका एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है आपस में। और ना गंडापुर साहब उनसे लड़ाई करते हैं ना वो बल्कि गंडापुर साहब तो उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। जब ये इवन इस्लामाबाद के पे आ रहे थे चढ़ाई करने, तो उस वक्त भी गंडापुर साहब राब्ते में। तो वो मुलाकात तो बहरहाल एक प्लेजेंट्रीज के हवाले से थी। अब तो खाली ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के जितने बड़े, मैं तो खैर कोई भी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के बड़े जितने सहाफ़ी हैं वो यही कहते हैं इमरान खान साहब को कि जी इमरान खान साहब ने जो बातें की एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो उनके गले पड़ी हुई हैं। अब उनको रास्ता नहीं मिलता कि वो वहाँ से निकलें कैसे। अब असल जो एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाने वाला काम था इमरान खान साहब का, उसने सिर्फ उनको एडवर्सरीज पाल के दिए हैं और तो कुछ नहीं हुआ। कोई नई डेवलपमेंट, कोई नई चीज़ तो नहीं हुई, खाली काम ख़राब ही हुआ है, कुछ अच्छा तो नहीं निकला है। लेकिन अब मैं जनाब आपको जो असल बात है मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वो ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये अल-कादिर ट्रस्ट केस का जो ये सारा मामला है, मैंने इसको शुरू से, जब ये केस शुरू हुआ तो मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ों को नोट करना शुरू किया। इसके अंदर बेशुमार शहादतें भी थीं, इसके अंदर बहुत लंबी गवाहियाँ चली हैं, इस्तिगासा के गवाह, इसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, सारा कुछ हुआ, सारी चीज़ें, बड़ा लंबे दलाइल, बीच में डिले भी बहुत आया और ये बड़ा लंबा केस चला। वो केस अपनी जगह ख़त्म हो गया, केस मतलब उसकी समातें ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं जो सारी चीज़ें ना उनको पढ़ने के बाद और प्योर लॉजिक इस्तेमाल करने के बाद, प्योर लॉजिक जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं इसको देख रहा था, तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि यार ये फ़ैसला रिज़र्व हुआ है 2 दिन पहले, इतना लंबा रिकॉर्ड है, क्या
ये फैसला ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये जहन में रखें कि वो जो 3 फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने वो की मदद से वो जो आए थे इमरान खान साहब के इलेक्शनों से पहले, उनमें से 2 में उनका एक्विटल हो गया है और एक में सजा मुअत्तल हुई हुई है, मतलब वो तो बिल्कुल ही पिट गई ना सारी। तो मेरे जहन में आया कि यार ये इतना लंबा केस चला है, 2 दिन पहले ये रिजर्व हुई है, यानी महफूज किया गया फैसला, क्या ये फैसला लॉजिकली 23 दिसंबर को आ सकता है? सारी जगह खबर चल गई है। आज जब मैंने उस रिकॉर्ड को पढ़ा है, उस सारी चीज़ को पढ़ा है, तो मेरे जहन में एक सवाल आया है कि क्या ये 23 दिसंबर को आएगा? एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इसमें इमरान खान साहब को सज़ा तो खैर वो बन रही है, मतलब वो जो जिस तरह का केस है और जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो ऑब्वियसली वो आप एक लंबा डिस्कोर्स है, आप चीज़ों को जब पढ़ते हैं, और मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के जब भी चीज़ों को पढ़ता हूँ तो अंदाज़ा तो हो जाता है कि केस कितना तो स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको कहता रहा हूँ। लेकिन क्या बुशरा बीबी साहिबा के लिए कोई गुंजाइश निकल रही है? ये 2 सवाल है मेरे अंदर। क्या एक कि क्या अनाउंस हो गया है 23 दिसंबर को फैसला, लेकिन क्या ये फैसला आ रहा है, आएगा? मुझे लगता है कि ये फैसला 23 दिसंबर को नहीं आएगा। ये 5, 10 दिन, 15 दिन, जनवरी में ये फैसला आएगा, मुझे लगता है। और मैं प्योरली लॉजिक इस्तेमाल करते हुए ये कह रहा हूं कि ये चीज़ मौजूद है कि ये फैसला 23 दिसंबर को अनाउंस होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप हैरान हो जाएंगे कि टीवी पे खबरें चल गई हर जगह, मुझे नज़र नहीं आ रहा ये 23 दिसंबर को अनाउंस होते हुए। ये डिले होगा, ये फैसला 23 दिसंबर को मुझे नहीं लगता आते हुए। हाँ, अब दूसरा सवाल कि क्या इमरान खान साहब को सज़ा होगी तो क्या बुशरा बीबी साहिबा बरी हो जाएंगी? अगेन, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इमरान खान साहब को सज़ा होगी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को भी सज़ा होगी। जो चीज़ मैंने पढ़ी है, जो मैंने आज उस पर सारा दिन अर्करेज़ी की है। अर्करेज़ी जब मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं थॉरोली और उनको देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ मार्जिन कुशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मुझे ये 23 दिसंबर को आते हुए नहीं लग रहा। ये मतलब मैं प्योरली बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, बहसियत एक सहाफ़ी के, नुक्तों को जोड़ते हुए, चीज़ों को ज़हन में पिक्चर करते हुए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये फ़ैसला 23 दिसंबर को मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे इमरान खान साहब, ये फ़ैसला 10 दिन बाद आ जाए, 15 दिन बाद आ जाए, 8 दिन बाद आ जाए, जनवरी के पहले हफ्ते, जनवरी के मिड, पहले 10 दिनों में, लेकिन ये फ़ैसला जनवरी में आएगा। मुझे दिसंबर में इतनी जल्दी आता हुआ नज़र नहीं आता। वो उसकी वजह और भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये फ़ैसला 23 दिसंबर को नहीं आ रहा। और जो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि बुशरा बीबी का कुशन नहीं निकलता, मार्जिन नहीं निकल रहा बीच में कि उनको पतली गली से निकाल दिया जाए, अनलेस के कोई मदर ऑफ ऑल डील्स कर दे और बस को कह दे यार छड़ दो, इन्हों काट दो, बिचू इनको निकाले बीच में से, वो और चीज़ है। लेकिन जो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं और जो रिकॉर्ड के अंदर मामलात हैं, उससे मुझे लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा को भी सज़ा होगी और इमरान खान साहब को तो नेचुरली होगी। अब ये वो चीज़ है, ये वो डिटेल्स है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है, मैंने तो आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं। अगर मैं दुरुस्त साबित हूँ तो आप मेरे हक़ में दुआ कर दें, और अगर खुदा न खास्ता मेरी ये लॉजिक या मेरी ये जो चीज़ मैंने आपको बताई गलत हुई तो फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि गलत होने की भी क्या वजह हो सकती है। लेकिन मुझे फ्रैंकली ये लगता है कि मैं इसमें गलत नहीं हूँगा, और मुझे ये फ़ैसला 23 दिसंबर पीर के रोज़ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 190 मिलियन पाउंड का ये फ़ैसला, ये ख़बर है जनाब, ये हालात और ये वाक़यात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इंशाअल्लाह कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे और चंद और अहम चीज़ें, अहम ख़बरें। देखिए, मैं ये जो आपके सामने रखा है ना, ये ना समझिएगा कि मैं कोई किसी के लिए कोई गुंजाइश निकल रही है, कुछ नहीं। मैं लॉजिक इस्तेमाल, देखिए आप देखें ना, पहले फैसले हुए, धड़ाधड़ फैसले दो, पता लगे ऊपर वाली अदालत में गए, उड़ गए फैसले, ओ ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं की, ड्यू प्रोसेस नहीं किया, फलान नहीं किया। यहाँ मुझे लगता था ड्यू प्रोसेस ठीक ठाक हुआ है, ड्यू प्रोसेस हुआ है, लेकिन क्या चीज़ें
वो उस तरह से सामने आ रही हैं, उस तरह से वो ये इन चीज़ों को किया गया है? क्या तमाम जो नुकात थे उनको बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया गया? और क्या कोई जज, देखिए है तो ट्रायल कोर्ट के जज, वक्त क्यों लगता है? अक्सर रिजर्व हो जाती है जजमेंट, बड़े अरसे बाद आती है, पता लगता है महीने बाद आ रही है, डेट 15, 18 दिन, 20 दिन बाद आ रही है। क्यों? जज साहिबान ने नोटिंग की होती है, जो फैसले जल्दबाजी में दिए जाते हैं उनमें बेशुमार नकायस होते हैं, लेकिन जो फैसले थॉरोली दिए जाते हैं उनमें फिर ये इंश्योर किया जाता है कि उनमें नकायस ना हो जो ऊपर वाली अदालतों में उठाए जा सके। यहाँ मुझे ये लगता है कि ये फैसला 23 दिसंबर को आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। जनाब, आपसे मुलाकात और आपसे मोहब्बत, आपसे खुलूस जारी रहेगा। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर मुलाकात होती है। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।